हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। मैं लाल आ गया फिर से एक बार आप लोगों के बीच बातें करने। और बात करेंगे, लोग गांव से शहर की तरफ क्यों आ रहे हैं। गांव की आबादी कम होती जा रही है और शहर की आबादी बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? यकीनन जब मैं फुर्सत के पल में होता हूँ तो मेरे मन में बहुत सारे खुराफात आते रहते हैं। और उन्हीं में से ये एक है। तो हम आप लोगों के साथ में बातचीत करेंगे और ये बातचीत दो तरफा होना चाहिए। अगर आपको लगे तो आप कमेंट में सहमति असहमति या जो मन में विचार है वो आप हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि गांव के लोग आजकल बहुत तेजी में शहर की तरफ शहर का रुख कर रहे हैं। बड़े शहरों का और कई बार छोटे शहरों का भी। अब लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा एजुकेशन शहर में मिलेगा, रोजगार शहर में मिलेगा और बेहतर लाइफ स्टाइल शहर में मिलेगा। गांव में इन सब चीजों की कमी है। लेकिन आज से पहले मतलब आज आप 20 साल 30 साल या 50 साल से पहले जब लोग शहर का रुख नहीं करते थे, लोग गांव में ही रहते थे। तो लोग पहले गांव में रहना क्यों पसंद करते थे, अब शहर में रहना क्यों पसंद कर रहे हैं। तो इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। बाहर बच्चा शोर मचा रहा है। हालांकि हमें इसी माहौल में रहना होता है। आप क्या करेंगे, वीडियो में थोड़ा नॉइज आएगा लेकिन आप थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोग मतलब गांव के लोग शहर की तरफ रुख क्यों कर रहे हैं। पहले लोग गांव में क्यों रहते थे, आज क्यों गांव में नहीं रहना चाहते, आज क्यों शहर में रहना चाहते हैं। इसके पीछे का कारण एक सिंपल सा कारण ये दिखता है कि पहले के वक्त में जो पूरी दुनिया है उसमें बहुत ज्यादा जो डिपेंडेंसी थी, यानी कि लोग जिन चीजों पे डिपेंड थे उसमें अनाज हुआ करता था या लकड़ी से बने सामान जैसे फर्नीचर वगैरह ऐसी चीज। हम बहुत ज्यादा कपड़े नहीं पहनते थे या अगर चप्पल भी पहनते थे तो वो लकड़ी का बना हुआ ही पहनते थे। कपड़े बहुत कम पहनते थे। बहुत सारे लोग आदिवासी पत्ते का भी पहनते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हम सभी लोगों ने ये देखा कि साइंस ने तरक्की की और फसलें अच्छी होने लगी। पहले होता था कि आप फसलें बहुत वीक होता था, इतना अच्छा फसल नहीं होता था। चाहे आप गेहूं मसूर या कोई भी चीज, मतलब जितना उपज आज होता है, जितना उपजाऊ जमीन आज है या खाद डाल करके हम जितना मतलब फसल को बेहतर बना लेते उतना पहले नहीं हुआ करता। दूसरी बात ये थी कि पहले जो है वो मशीन से काम नहीं होता था, यानी कि ट्रैक्टर नहीं था। सारी चीजें हाथ से ही काटना, थ्रेसर भी नहीं था। हाथ से ही काटना, हाथ से ही बोना, हाथ से ही जोतना, तो सारी चीजें हाथ से ही होती थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, हम ये कहते हैं कि शहरों में मशीन आ गया है तो वो लोगों की जिंदगी को पे प्रभाव डाल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। गाँव में भी मशीन आया जिसे हम ट्रैक्टर, थ्रेसर या आटा चक्की ये कहते हैं। और इन सब चीजों को आने की वजह से लोगों का जो नीड था, मतलब लोग जिन चीजों से कमा लेते थे चक्की चला करके हाथ से ऐसे ऐसे, तो उन्हें मतलब कुछ रोजगार मिल जाता था। या फिर मान लीजिए धान काट करके, गेहूं काट करके या गेहूं दौनी करके मतलब कैसे भी ये कर लिया करते थे। अब दौनी का सिस्टम खत्म हो गया। दौनी मतलब ये होता था कि हाथ से गेहूं को अलग करते थे या फिर जानवरों को गोल गोल चला करके गेहूं को अलग करते थे, यानी कि मैनुअल वर्क बहुत था, हाथों का काम बहुत हुआ करता था खेती, और लोगों को रोजगार मिल जाता था। लेकिन जैसे ही थ्रेसर और आटा चक्की वगैरह ये सब चीजें आ गई, ट्रैक्टर आ गई, तो गाँव में रोजगार की जरूरतें कम होने लगी। जैसे चीरा मशीन, आरा मशीन, लकड़ी चीरने के लिए। तो गाँव में मतलब दमकल आ गया। पहले लोग पानी मतलब ऐसे मतलब अदर सोर्सेस से पानी लेते थे जिसमें मैनुअल वर्क ज्यादा होता था। तो इसमें क्या होता था कि लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब गांव में रोजगार कम होने लगा और खाद वगैरह आने की वजह से फसलें भी अच्छी होने लगी।
तो फसलों की भी उतनी कीमत नहीं रह गई। पहले फसलों पे लोगों का डिपेंडेंसी ज़्यादा था। अब खाद आया तो फसल अच्छा हुआ तो उसका कॉस्ट कम हुआ। कॉस्ट कम होने की वजह से लोगों को जो मज़दूरी में जो फसलें मिलती थी, अनाज मिलता था, वो उन्हें कम पड़ा। तो इसका एक अलग लोगों ने मतलब हल निकाला और वो शहरों का रुख करने लगे। शहरों में आकर के वो मज़दूरी करते थे, उन्हें कैश पैसा मिलता था और कम पैसे में वहाँ अनाज अच्छा मिलता था, क्योंकि अनाज हरित क्रांति के बाद अनाज जो है वो ज़्यादा उगने लगा था, तो अनाज की कीमत कम होने लगी, तो उन्हें अच्छा मिला। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमें ये लगता है, चूँकि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि आज के टाइम में चीज़ों की कीमतें ज़्यादा है। लेकिन आप अगर अपने नज़रिए को थोड़ा-सा बदलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज के वक़्त में कीमतें कम हैं। क्योंकि देखिए, हम पैसे पहले हम एग्ज़ाम्पल के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ कि पहले अगर आपको ₹1 किलो टमाटर मिल जाता और आज ₹100 किलो टमाटर मिल रहा है। तो आप ये समझिए कि वो ₹1 कमाने में आपको कितना मेहनत करना होता था और आज ₹100 कमाने के लिए इससे कम मेहनत करना होता है। तो अगर हम इस तरह से तुलनात्मक दृष्टि से देखें, तो आज चीज़ें सस्ती हैं। हालाँकि लोगों को लगती है कि आज महँगाई है। हर दौर में लोगों को लगता है कि चीज़ें महँगी है। तो ये हो गया। अब शहरों में आने के बाद अनाज सस्ता हो गया, फ्रूट सस्ते हो गए, सब्जियाँ सस्ती हो गई और क्योंकि वहाँ मतलब खाद अच्छा पड़ने लगा, ट्रैक्टर काम करने लगा, मज़दूरी कम हो गई। फिर मतलब आटा चक्की हो गया, गेहूँ कूटने का या दाल दरड़ने का सारा सामान जो होता था खेती का, वो मैनुअल से कहीं न कहीं थोड़ा बहुत वो मतलब मशीन के ज़रिए होने लगा। अब आइए बात करते हैं कि शहर में रोज़गार कैसे मिला? तो चूँकि चीज़ें सस्ती हो गई, अनाज सस्ती हो गई, तो लोगों का ध्यान अपने पहनावे-ओढ़ावे पे यानी कि कपड़ों पे गया। अ, अच्छा लाइफ़स्टाइल जीने की तरफ बढ़ा, चप्पल-जूता खरीदने लगे, घड़ियाँ खरीदने लगे और इस तरह से मतलब एक उद्योग की क्रांति आई। क्योंकि लोगों का तो पेट भरने लगा था हरित क्रांति के बाद। अब लोगों को चाहिए, जब वो पैसा कमा रहे हैं तो उन पैसों का वो क्या करेंगे? तो उन्होंने कपड़ों में अपना इन्वेस्ट किया और इस तरीके से उद्योग का मतलब बहुत ज़्यादा बोलबाला होने लगा और कपड़ों के मिल में जो काम करते थे, ये धीरे-धीरे कपड़े का कारोबार बहुत तेज़ हुआ। तो इस तरीके से लोग शहर की तरफ मूव आए और शहर में लोग अब जीने लगे। अब मैं आपको ये बता दूँ कि गाँव में जो है, वो लेबर्स की उतनी ज़रूरत नहीं है, जितना शहरों में ज़रूरत है और शहरों में रोज़गार आसानी से मिल जाता है। यहाँ स्विगी, ज़ोमैटो जैसी सर्विस है, ऑटो रिक्शा जैसी सर्विस है, टैक्सी जैसी सर्विस है, बहुत सारे छोटे-मोटे होटल्स हैं, बहुत सारे छोटे-मोटे कारखाने हैं, कपड़े के कारखाने हैं या मतलब बॉक्स वगैरह बनाने के कारखाने। तो कुल मिलाकर के आप ये देखेंगे कि शहरों में रोज़गार मिलना आसान हो गया है। गाँव में का जो रोज़गार है वो मशीनों पे निर्भर हो गया है। अब शहरों में जो मशीनें हैं उसे भी गाँव के लोग चला रहे हैं। यानी कि हम अच्छा, ये जो रोज़गार है ये शहरों में क्यों बढ़ा? क्योंकि हम जो है ना पहले सिर्फ़ खाने पे डिपेंड थे, फिर बाद में हमने कपड़ों को भी के ऊपर भी अपना डिपेंडेंसी दिखाने लगे कि हमें कपड़े अच्छे चाहिए। अब लोगों को लगता है कि खाना भी अच्छा चाहिए, घर भी अच्छा चाहिए और अब लोगों को ऐसा लगने लगा है कि नहीं, उन्हें खाना, कपड़ा ये सब तो चाहिए। अब वो घर में भी खाना नहीं बनाना चाहते, तो होटल कारोबार भी बढ़ा है। स्विगी, ज़ोमैटो का डिलीवरी वाला पार्टनर भी बढ़ा है और इस तरीके से कारोबार जो है इस तरह से टर्न लिया। हालात इस तरह से टल लिया और वक़्त ऐसे बदला कि अब गाँव में मतलब रोज़गार जो है वो ना के बराबर है, रोज़गार आसानी से नहीं मिल पाता और शहरों में लोग आया, मोबाइल ऑन किया और उसे स्विगी, ज़ोमैटो या कोई भी काम में वो लग जाता है या कहीं भी वो जिस जगह, जिस फ़ील्ड में माहिर है, आसानी से रोज़गार मिल जाता है, आसानी से पैसे मिल जाते हैं और लाइफ़स्टाइल बेहतर चलती है। इसलिए इसलिए मुझे लगता है कि लोग गाँव से पलायन कर रहे हैं और शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें, ये हम आपकी शुक्रिया।